राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदू धर्म के पूजा पाठ की सभी की वीडियोस मेरे चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय सखा अर्जुन कहने लगे, हे मधुसूदन, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है? पहले किस किस ने इस एकादशी को किया है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। वही संवाद मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसे किस देवता के लिए किया जाता है और इस व्रत को करने की क्या विधि है? सो आप कृपा करके मुझे ये सब कहिए। महर्षि गुरु वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह सभी को नष्ट कर देती है। जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कुयोनि से छूट जाता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। मैं इसका माहात्म्य आपको कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भागीपुर नामक एक नगर था जिसमें मुंदरीक नाम का राजा राज करता था। राजा मुंदरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी जगह ललित और ललिता नाम की गायन विद्या में निपुण गंधर्व स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार कर रहे थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वे अलग होने की कल्पना मात्र से ही व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा मुंदरीक गंधर्वों के सहित सभा में शोभायमान थे। वहां अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतम ललिता वहां पर उपस्थित नहीं थी। गाते गाते उसे अपनी प्रियतमा का ख्याल आया, जिसके कारण से वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज कौर कोटक ने राजा मुंदरीक से उसकी शिकायत की। इस पर राजा मुंदरीक को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने ललित को श्राप दिया, हे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरक भक्षी राक्षस बनकर अपने कर्मों का फल भोगेगा। राजा मुंदरीक के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय एक विशालकाय राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान प्रदीप्त होने लगे और मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदर्क के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस प्रकार राक्षस हो जाने पर वह अनेक दुखों को भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत ही दुखी हुई। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं, कैसे मैं अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से छुटकारा दिलाऊं। वह राक्षस घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति देखकर विलाप करने लगती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर उसने शृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई और ऋषि के सम्मुख जाकर दंडवत प्रणाम करके विनय भाव से प्रार्थना करने लगी। हे मुनि, मैं वीर गंधर्वा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा मुंदरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है और मेरे पति को राक्षस योनि में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं अपने पति के दुख से बहुत दुखी हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, आप कृपया करके उसके राक्षस योनि छूट जाने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताएं। उसका सारा वृत्तांत सुनकर ऋषि शृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या,
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य की समस्त कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। यदि तू उसके व्रत का पुण्य प्रभाव अपने पति को दे दोगी तो वो शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने ये जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उसकी राक्षस योनि अति शीघ्र छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से छूट गया और पुनः अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हो गया। अनेक सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वे पहले की भांति सुंदर हो गया और मरणों उपरांत दोनों पुष्प विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे पार्थ, इस व्रत के विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी छुटकारा पा लेता है और राक्षस योनि से छूट जाता है। संसार में इससे महान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा तथा महात्म्य के स्वर्ण पठन से ही अनंत प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हे भगवान, जैसे आपने उस गंधर्व के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और जैसे आपने बाद में किया वैसे सबके साथ करना। हे भगवान, जैसे आपने उस गंधर्व पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई वैसे ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबका उद्धार करना। ये थी कामदा एकादशी की व्रत कथा। कामदा एकादशी की कहानी सुनने के बाद हम एक गणेश जी की कहानी जरूर सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी। रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती रोजाना गल जाते। बुढ़िया के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर भाई, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बूढ़ी माई, जब तक हम आपके लिए पत्थर के गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी। आप किसी और से बनवा लो, हमारे पास समय नहीं है। ये सुनकर बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। बुढ़िया ने मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी बन जाए। ये मन में सोचकर बुढ़िया अपने घर वापिस आ गई। अब जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े, फिर बनाए, फिर टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े। ऐसे ही बनाते गिराते सुबह से शाम हो गई। सेठ जी घर पर आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई काम नहीं किया है। तो कारीगर बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है और फिर दीवार को गिराना पड़ता है। फिर कारीगर ने सेठ जी को बुढ़िया के आने की सारी बात बता दी। सेठ जी ने कहा, मुझे उस बुढ़िया के पास ले चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गया। वहां जाकर सेठ जी ने बुढ़िया से कहा, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी की बनवा के देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। अब गणेश जी तो सारी बातें सुन ही रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने अपनी बात पूरी की वैसे ही दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने भी बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे सबके सब काम सीधे करना और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। ये थी गणेश जी की कहानी। इस तरह से हमारी कामदा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। के बाद हम जो हाथ में तिल और फूल लेते हैं वो हम विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे, थोड़े से जल के लोटे में डाल देंगे, फिर इसके बाद हम आरती करेंगे। फ्रेंड्स, आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु, राधे राधे।